स्क्रीन पे आता है पहली बार, जब जूनियर को लोग देखते हैं तो एक्शन कर रहा है एंड ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिग मैन। तो हमने ये सोचा था कि जब पहली बार रिलीज़ कर रहे हैं अपना पोस्टर, जो हमारा पहला पोस्टर उसमें सिर्फ हेलीकॉप्टर्स और नाम है, तो हम अंडर प्ले करना चाह रहे थे थोड़ा, ताकि लोग ये हमसे सवाल करें, पूछें कि जूनियर नाम क्यों रखा, उसके काम बड़े हैं। तो इसमें आई थिंक वो देखने को मिलेगा कि उनका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी साथ नहीं रह पाए, छुप छुप के एक दो बार मिले इतने सारे सालों में, फिर भी साथ रहे, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी ना उनका प्यार कम हुआ। और उस पॉइंट पे समायरा भी उसको सपोर्ट करके बोलती है, और जो पेन आप देखोगे ना, जो पेन समायरा इज गोइंग थ्रू, दैट पेन जस्टिफाइज एवरीथिंग, एवरी एक्शन दैट यू सी ऑन स्क्रीन। अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो समायरा इज अ रेनबो एंड जूनियर इज अ शैडो, और जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ये, अगर आप, आई रियली होप कि जूनियर पहली जो हमारा पार्ट है इसको इतना प्यार मिले कि हम जो 2 प्लान कर रहे हैं, मतलब अमीक का तो बहुत दावे से कहना है कि वो सेकंड पार्ट बनाएंगे ही बनाएंगे। जूनियर का भी कैरेक्टर ऐसा ही है, क्योंकि उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ जो गलत हुआ वो उसका इंसाफ लेने जाता है। और जब आप फिल्म देखोगे आपको पता लगेगा कि जो नाइंसाफ़ी हुई है और जो पेन आपको फील होगा उन सीन्स के थ्रू, आपको लगेगा इसको सिर्फ इतना नहीं, इनको और मारना चाहिए था। जो गुस्सा आता है ना आपको, वो और जो एक्शन है जूनियर का, वो बिल्कुल जस्टिफाइड लगेगा। आई रिमेंबर इतनी चोट लगी अमीक को, आई यूज्ड टू रन एंड गो, अमीक लगी है, शुड आई फर्स्ट एड कर दूं, या उसका ध्यान ही नहीं होता, ना ठीक है बाद में देखेंगे, करता रहा वो बिल्कुल लाइक आई थिंक उस ड्यूरिंग द इंटायर 2 years मैंने अमीक को घाव और चोटों के बिना तो देखा ही नहीं है। ਜਿਹੜੇ भी जिम्मेवार ने उन्होंने तो सिर्फ मारेंगा नहीं, रुवाएंगा उन्होंने, तड़फाएंगा उन्होंने, खा मेरी सौ। तो ये इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिगर, ये जो सीन की मैं बात कर रही थी उस सीन का एक बड़े डायलॉग का हिस्सा है। तो या वो आई थिंक मेरा फेवरेट है। जो नब्ज़ वो जानते हैं जूनियर की, वो और कोई नहीं जानता। तो वहाँ पर कबीर बेदी सर का जो कैरेक्टर है एडवर्ड कालो, वो चाहते हैं कि जूनियर को इस धरती से वाइप ऑफ कर दिया जाए, और वो यूरोप के एक बहुत बड़े एक किंग पिन है, एक ड्रग लॉर्ड है, और वहाँ पे सब उनको फियर करते हैं। तो एक ऐसा इस ओहदे का मैन लाइक हिम इज़ आफ्टर जूनियर, और यहाँ पे उनका और योगराज जी का एक वर्बल कॉन्फ्लिक्ट है। और यहाँ योगराज जी ये बोल रहे हैं बेसिकली कि कुछ भी कर लो, पर जूनियर एक ऐसा तूफान है जिसको आप रोक नहीं सकते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿਤੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ। ਦੋਸਤੋ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਾर्ट बने हो, तुसी की कहना चाहोगे? आई थिंक इससे बेटर डेब्यू मिल नहीं सकता था मुझे पंजाब में, और ऐसी फिल्म के साथ डेब्यू करना आई थिंक मेरी, आई एम वेरी लकी। और मैं बचपन से एक्शन की बहुत शौकीन रही हूँ, मुझे एक्शन फिल्म्स बहुत पसंद है, तो एक एक्शन फिल्म का हिस्सा बनना वाज इवन बिगर ड्रीम कम ट्रू। अच्छा, फिल्म में आपका भी कोई एक्शन सीन है? नहीं, सैडली इसमें नहीं है, लेकिन हम जो पार्ट 2 बना रहे हैं उसमें अमीक ने प्रॉमिस, आई रिमेंबर जब हम मिले थे इनिशियली, जब दोस्ती हुई थी, तो मैंने उनसे शेयर किया था कि यू आर एक्चुअली डूइंग माई ड्रीम डेब्यू। मैं भी हमेशा सोचती थी कि मेरा डेब्यू किसी एक्शन रोल से होगा। शी वाज लाइक इसमें तो स्टोरी में स्कोप नहीं है, बट सेकंड में आई प्रॉमिस कि तुम्हारा भी एक्शन होगा। तो इस फिल्म के बाद आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट मार्शल आर्ट क्लासेस। तो आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है, पार्ट 2 भी है। यस यस। अच्छा मैम, हॉलीवुड टाइप पूरी फील आ रही है फिल्म के ट्रेलर को देख के, ट्रेलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ इंग्लिश सॉन्ग भी यूज़ होया, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ गाया? वो सॉन्ग एक्चुअली जो हमारे, जिन्होंने हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक किया है, श्रीचरण जी, उन्होंने, वो साउथ से, उन्होंने साउथ में बहुत बड़ी बड़ी फिल्म में काम किया है। उन्होंने बैंगलोर में, उनकी एक पहचान की सिंगर है, उनका नाम अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, बट उन्होंने वो गाना गाया, उन्होंने वो आवाज़ दी है। एंड ऑनेस्टली उसके पहले जब हमने ट्रेलर देखा था, ऑब्वियसली ट्रेलर में शॉर्ट्स और सब अमेजिंग, बट
उनकी आवाज़ ने जो एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर ऐड किया उसमें, आई थिंक वो हम सब, आई रिमेंबर अमीक के पास जब वो आया, ही केम टू शो ऑल ऑफ अस, ही वाज वेरी एक्साइटेड, वाज लाइक अमेजिंग साउंड कर रहे हैं, एंड ट्रूली श्रीचरण जी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब ऑन द बैकग्राउंड म्यूजिक। आवाज़ सुन के बिल्कुल फील नहीं होता कि ये इंडियन वॉइस। हाँ आई नो एग्जैक्टली, हम लोग भी यही बात कर रहे थे, बट शी इज़ एक्चुअली फ्रॉम बैंगलोर, और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से राइट, उनकी आवाज़ सुन के लगता नहीं कि इट्स एन इंडियन सिंगर। अच्छा मैम, आपके पास स्क्रिप्ट कब आई थी और आपने ऐसा क्या देखा था स्क्रिप्ट में कि हाँ यार मुझे ये फिल्म? स्क्रिप्ट तो जब मैं इनसे मिली तब आई थी, बिकॉज उस वक्त कॉन्सेप्ट इनका फिर भी डेवलप हो रहा था। एक ब्रीफ और आउटलाइन स्टोरी थी इनके पास, जो मेरे पास आई थी जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया था। और एज एन एक्टर आई थिंक जो मैं सबसे पहले देखती हूँ कोई रोल लेने से पहले, कि स्क्रिप्ट कैसी है, स्टोरी कैसी है, और मेरा कैरेक्टर का परफॉर्म करने का स्कोप कितना है। इवन पिछले जितने भी मैंने शोज़ किए हैं, कई बार कई शोज़ को मना भी इसलिए किया क्योंकि मुझे स्टोरी से मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। मुझे हमेशा लगता है कि मैं कोई ऐसा कंटेंट का हिस्सा बनूं जहां हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग करने की, और वो मुझे दिखा। क्योंकि जब मेरी बात भी हुई अमीक से, लाइक यहाँ पर उस पंजाब की स्ट्रेंथ है ह्यूमर, यहाँ की कॉमेडी फिल्म्स आर टॉप नॉच। तो अमीक वाज लाइक हम एक छोटा सा रिस्क ले रहे हैं और कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर अलग हो रहा है तो उसका हिस्सा बनना आई थिंक बनता ही है। दैट्स द रीज़न आई सेड यस। सिर्फ आपको ही नहीं अलग दिखा, सभी पूरी ऑडियंस को सब कुछ बहुत अलग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर से बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा कि फिल्म का नाम जूनियर क्यों है, आपको पता है कुछ? हाँ, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जो अगर बेसिकली देखा जाए, जूनियर का जो कैरेक्टर का नाम है वो जय चीमा है। अमीक के एक बहुत पुराने दोस्त है जो अब हमारे साथ नहीं रहे, तो उनकी याद में उन्होंने अपना नाम रखा था। और उसके लिए हमने बात करते करते सोचते कि कोई, अगर बचपन में आपको पेट नेम से बुलाते ना, सबके होते हैं पेट नेम्स, होते हैं निक नेम्स, तो तब भी केम अप विद जूनियर। और जब हम टाइटल सोच रहे थे तो वी वर ऑल थिंकिंग कुछ स्ट्राइकिंग होना चाहिए। तो अमीक का थॉट था कि हमें पता है हमारा कंटेंट बड़ा है, यू नो एक्शन बड़ा है। वो जब अमीक स्क्रीन पे आता है पहली बार, जब जूनियर को लोग देखते हैं तो एक्शन कर रहा है, एंड ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिग मैन। तो हमने ये सोचा था कि जब पहली बार रिलीज़ कर रहे हैं अपना पोस्टर, जो हमारा पहला पोस्टर, उसमें सिर्फ हेलीकॉप्टर्स और नाम है, तो हम अंडर प्ले करना चाह रहे थे थोड़ा, ताकि लोग ये हमसे सवाल करें, पूछें कि जूनियर नाम क्यों रखा, उसके काम बड़े हैं। फिर जब धीरे धीरे और यू नो हमारी लुक्स आए, टीज़र आया, हमारा ट्रेलर आया, तो सबने पूछना शुरू कर दिया कि नाम तो सीनियर होना चाहिए था, जूनियर क्यों है। उस तरीके से हमने सोचा कि उसके काम बड़े बड़े हैं पर उसका नाम जूनियर है, ताकि वो बिल्कुल कंट्रास्टिंग रहे। तो वी कैन से कि पंजाबी इंडस्ट्री में टाइगर श्रॉफ आ गए। हाँ, टाइगर श्रॉफ, एक्चुअली आई वुड लाइक टू से टॉम क्रूज, बिकॉज मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई नो अभी मिशन इम्पॉसिबल में जो उन्होंने वो स्टंट किया, बाप रे, वो हाँ, दैट मैन इज वर्थ करोर्स and he doesn't think before jumping off a cliff on a bike. That's mad. उन्होंने वो स्टंट कम से कम 6 बार, seen the making of that shot. मैंने भी, उन्होंने 6 बार किया है, 6-8 बार किया है। तो I feel like I think I would want to compare Ameek, not compare, but I would like to say that उसकी thought process वैसी है, क्योंकि वो खुद करना चाहता था, उसने सब कुछ खुद किया। और एक्चुअली ऑनेस्टली, क्योंकि मैं इतनी एक्शन फिल्म देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है, नॉट बिकॉज मैं इस फिल्म में, बट इस फिल्म का एक्शन लिटरली टॉप नॉच है, सब बहुत इन्जॉय करेंगे, और ऐसा एक्शन पंजाब में तो पहले नहीं हुआ। वो मैम ट्रेलर में भी दिख रहा है, और स्टोरी आपने सारी सुनी है, तो आपने तो फिल्म में काम भी किया है। आपको क्या लगता है कि स्टोरी के हिसाब से और डायरेक्शन की विजन के हिसाब से फिल्म जस्टिफाई कर रही है हर चीज़? 210%, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार बहुत सारी एक्शन फिल्म, एक्शन बहुत अमेजिंग होता है, पर कहीं ना कहीं स्टोरी थोड़ी सी रह जाती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि एक्शन बढ़िया था, लेकिन आई विश स्टोरी पे और काम किया होता। यहाँ पे अमीक ने स्टोरी पे पहले काम किया। एक्शन सारे वो जो हमारा इमोशंस है स्टोरी को बैक करने के लिए है। एक्शन ऑब्वियसली इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म, बट दैट इज बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द स्टोरी। जो भी एक्शन अमीक कर रहा है, जितने भी जो द बैड गाइज हैं उनको मार रहा है, जो रिवेंज ले रहा है, उसका जो पर्पस है दैट कम्स फ्रॉम दैट डेप्थ ऑफ, वो जो पेन है, जो कुछ गलत उसके परिवार के साथ हुआ है, जो समायरा के साथ हुआ है, और जिस तरीके से जूनियर ने कुछ गलत नहीं किया, जूनियर के साथ गलत हुआ है, और उसको कैसे गवर्नमेंट ने एक हालात ऐसे क्रिएट कर दिए कि ही कुड नेवर स्टे विद हिज फैमिली, ही कुड नेवर स्टे विद समायरा, और समायरा को भी उससे दूर रहना पड़ा, जबकि वो प्यार इतना ज़्यादा करते थे। आई थिंक इस सिचुएशन में ना, कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है उसमें प्यार अगर आप टिक जाओ तो वो सबसे हाई लेवल का प्यार होता है। तो इसमें आई थिंक वो देखने को मिलेगा कि
उनका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी साथ नहीं रह पाए। छुप छुप के एक दो बार मिले इतने सारे सालों में, फिर भी साथ रहे, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी ना उनका प्यार कम हुआ। और उस पॉइंट पे समायरा भी उसको सपोर्ट करके बोलती है, और जो पेन आप देखोगे ना, जो पेन समायरा इज गोइंग थ्रू, दैट पेन जस्टिफाइज एवरीथिंग, एवरी एक्शन दैट यू सी ऑन स्क्रीन। तो आपका कैरेक्टर बेसिकली इमोशनल है पूरी? हाँ, बहुत इमोशनली इंटेंस है, और मेरे जितने भी सीन्स हैं वो सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं फिल्म के। मतलब जो स्टोरी को आगे ले जाने के लिए, उसको एक पर्पस देने के लिए हैं। ऑल माई सीन्स इन द फिल्म आर लाइक दैट। एक दो शॉट्स होंगे शायद जहाँ पे यू सी अ बबली साइड ऑफ समायरा, बट समायरा एक्चुअली, अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो समायरा इज़ अ रेनबो एंड जूनियर इज़ अ शैडो। और जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ये, अगर आप, आई रियली होप कि जूनियर पहली जो हमारा पार्ट है इसको इतना प्यार मिले कि हम जो 2 प्लान कर रहे हैं, मतलब अमीक का तो बहुत दावे से कहना है कि वो सेकंड पार्ट बनाएंगे ही बनाएंगे, बट जितना प्यार इस फिल्म को मिलेगा फिर हम वो उतनी और बड़ी तरीके से बना। तो हमारी एक पूरी बैक स्टोरी ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि आप आगे का लिखो उससे पहले आपके पीछे का तैयार हो, तो दैट्स ऑलरेडी रेडी। हम कैसे जूनियर समायरा कैसे मिले, प्यार कैसे हुआ, कैसे इतने सख्त इंसान को, जो जिसको बचपन से ट्रेनिंग दी गई है कि तुम सिर्फ एक असैसिन होने के अलावा कुछ नहीं फील कर सकते, तुम्हारी लाइफ में कोई इमोशन की जगह ही नहीं है, उसमें कैसे वो समायरा से मिलता है और कैसे उनके बीच में प्यार होता है और कैसे वहाँ से एक उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो वो सारा पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, बट इसमें उसके बाद का आप सब देखोगे, और इसमें भी हमारा प्यार नज़र आएगा ही, क्योंकि एक वो लॉन्गिंग नहीं होती जो आप अपनी फैमिली से अगर दूर रहते हो और बहुत सालों बाद मिलते हो, तो वो एक जो एक खिंचाव होता है एक दूसरे की तरफ कि यू डोंट वांट टू लेट दैट पर्सन गो, बट हालात ऐसे कि आप तो अभी भी साथ नहीं रह सकते। तो हमारा प्यार उस तरीके से नज़र आएगा, और समायरा का पेन एज अ मदर और समायरा की लॉन्गिंग एज अ वाइफ फॉर हर पार्टनर, ये सारी चीज़ें समायरा के कैरेक्टर के थ्रू नज़र आएंगी। वेरी नाइस। एंड मैम, फिल्म का जो ट्रेलर आया, कहीं ना कहीं कुछ सीन ऐसे थे जिनको देख के लगा कि गब्बर मूवी आई थी एक अक्षय जी की, है ना, तो उससे कुछ रिलेटेबल लग रहा था। आप क्या कहना चाहोगे? गब्बर वॉज एन अमेजिंग फिल्म, मुझे बहुत पसंद आई थी। और मुझे ऑनेस्टली ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो अंडरडॉग्स होकर फिर वो सही के लिए, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम शायद कुछ नहीं करेगा, तो दे टेक इट इन देयर ओन हैंड्स, और उनमें उतना स्ट्रेंथ होती है कि वो कुछ कर पाएँ। एंड जूनियर का भी कैरेक्टर ऐसा ही है, क्योंकि उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ जो गलत हुआ वो उसका इंसाफ लेने जाता है। और जब आप फिल्म देखोगे आपको पता लगेगा कि जो नाइंसाफ़ी हुई है और जो पेन आपको फील होगा उन सीन्स के थ्रू, आपको लगेगा इसको सिर्फ इतना नहीं, इनको और मारना चाहिए था। जो गुस्सा आता है ना आपको, वो और जो एक्शन है जूनियर का, वो बिल्कुल जस्टिफाइड लगेगा। हाँ, तो कैसे ऑडियंस कनेक्ट हो जाएगी। हाँ जी, एक एंटी हीरो है, लेकिन अब समायरा के लिए तो उसका हीरो ही है। तो मैं अमीक बार बार व्हेन ही सेज एंटी हीरो, आई स्टॉप हिम, क्योंकि मुझे लगता है कि जूनियर इज़ अ हीरो नॉट एन एंटी हीरो। वो उस चीज़, और उसने अपना ना सारा जो ये असैसिन वाला जो साइड था लाइफ का, समायरा की वजह से छोड़ दिया था। समायरा ने उससे कहा था कि तुम ये छोड़ दो, लेट्स सेटल डाउन टुगेदर। बट इस बार समायरा ही उसको बोल के भेजती है कि जो गलत हुआ है ना, अपनी वो जितनी भी तुमने सीखा है, गो एंड इस बार कोई कसर मत छोड़ना, उन सब से बदला लेकर आओ वापस, अवेंज आवर डॉटर एंड गिव हर द इंसाफ जो वो डिजर्व करती है। टॉकिंग अबाउट लोकेशंस, आपने जॉर्जिया का नाम लिया, तो और कौन कौन सी लोकेशंस फिल्म में देखने को मिलेंगी? और इंडिया का भी कुछ पार्ट ट्रेलर में नज़र आ रहा है, तो कौन कौन सी लोकेशन? आर्मेनिया में शूट हुआ है, जॉर्जिया में शूट हुआ है, कुछ हिस्से चेन्नई और बॉम्बे में शूट हुए हैं, बाकी सब पंजाब में शूट हुआ है। एंड आई थिंक मैं अमीक को भी बोलती रहती हूँ कि ये जो फ्लेवर्स है ना सारी जगहों के, इतना ऐड करती है, बिकॉज यू विल सी दैट स्टार्क डिफरेंस ऑफ द यूरोप, हाँ द यूरोप लाइक कंट्रीज एंड जो इंडिया में हो रहा है, वो एक इतने सारे फ्लेवर्स विजुअली भी हैं फिल्म में, बिकॉज हमने इतनी सारी, आई डोंट थिंक हमने प्लान किया था इतनी सारी लोकेशंस पे शूट करना, बट लकीली सफ़र ऐसा बनता गया कि वी वर लकी इनफ कि हम इतनी सारी जगहों पे जाके इस फिल्म को शूट करके कंपाइल कर पाए, ताकि सबके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग विजुअल ट्रीट बने। एंड फिल्म में योगराज जी भी हैं, तो हाउ इज समायरा कनेक्टेड टू यू? समायरा इज़ एक्चुअली एक, ये भी आई थिंक पार्ट 2 में और रिवील होगा, बट ये इनका आई डोंट थिंक एक डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक है। जो कनेक्शन है वो जूनियर के थ्रू है। योगराज जी का जो कैरेक्टर है वो कह सकते हैं अमीक के लिए जूनियर के लिए एक फादर फिगर है, उनकी गॉड फादर है। हाँ, उनको मतलब बचपन से लेकर उसकी जो भी ट्रेनिंग रही है, जो भी उसकी अपब्रिंगिंग रही है, वो उन्होंने की है। और जो नब्ज़ वो जानते हैं जूनियर की, वो और कोई नहीं जानता। तो वहाँ पर
कबीर बेदी सर का जो कैरेक्टर है एडवर्ड कालो, वो चाहते हैं कि जूनियर को इस धरती से वाइप ऑफ कर दिया जाए। और वो यूरोप के एक बहुत बड़े एक किंग पिन है, एक ड्रग लॉर्ड है, और वहाँ पे सब उनको फियर करते हैं। तो एक ऐसा इस ओहदे का मैन लाइक हिम इज़ आफ्टर जूनियर। और यहाँ पे उनका और योगराज जी का एक वर्बल कॉन्फ्लिक्ट है, और यहाँ योगराज जी ये बोल रहे हैं बेसिकली कि कुछ भी कर लो, पर जूनियर एक ऐसा तूफान है जिसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या चीज़ है एक्चुअली, और उसकी क्या ट्रेनिंग रही है। और अब इस वक्त जब उसकी फैमिली पे आँच आई है, अभी तक तो वो अलग उसका असाइनमेंट्स मिलते थे वो करता था, पर अब जब उसकी फैमिली पे आँच आई है, उसकी बच्ची पे आँच आई है, तो सब उनको पता है कि वो किस लेवल पे जाकर क्या कर सकता है। तो उनकी एक वर्बल कॉन्फ्लिक्ट है फिल्म में बेसिकली। और हम जूनियर ने इतने एक्शन किया है फिल्म के अंदर, कोई इंजरीज भी हुई थी? बहुत आई थिंक देयर वाज अ सीक्वेंस जहाँ पे वैन में, उसका एक थोड़ा बहुत बिट है भी ट्रेलर में, वैन में वो एक्शन कर रहे हैं। वो सीक्वेंस 4 दिन चला, और वैन के अंदर एक्शन है, वैन के बाहर एक्शन है। अब इतने सारे लोग हैं, उन्होंने लोगों को उठा उठा के पटका है, क्या शॉट इन द ट्रेलर। हाँ, बहुत कुछ वो इट्स अ लिटिल बिट, वो बहुत कुछ और उसमें हुआ है। और मैं सेट पे थी तब, बिकॉज उसके आगे पीछे मेरा भी शूट था। आई रिमेंबर इतनी चोट लगी अमीक को। आई यूज्ड टू गो रन एंड गो, अमीक लगी है, शुड आई फर्स्ट एड कर दूँ, या उसका ध्यान ही नहीं होता। ना ठीक है, बाद में देखेंगे करता रहा वो बिल्कुल लाइक आई थिंक उस ड्यूरिंग द इंटायर 2 years मैंने अमीक को घाव और चोटों के बिना तो देखा ही नहीं है। कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं दर्द, कहीं ना कहीं वो, बट ही टुक इट ऑल इन हिज स्ट्राइड एंड ही स्टिल kept doing his best. I think he enjoys doing this. That's why. Maybe इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो? Obviously है, वो तो नो डाउट इट इज़ हिज ड्रीम प्रोजेक्ट। और अमीक ने आई थिंक अपना सब कुछ ही लगा दिया है इस फिल्म पे, फ्रॉम हिज सोल टू हिज हार्ट टू हिज मनी टू एवरीथिंग। बहुत कुछ आपने बोला है, क्लियर है कि आपको फिल्म में काम करके बहुत अच्छा लगा है। तो व्हाट कैन वी से इज़ योर फेवरेट मोमेंट ड्यूरिंग द शूट? बहुत सारे हैं, बट आई थिंक एक सीन, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू अ लॉट अबाउट द सीन, बट इस एक सीन में ना मेरे लाइंस बहुत सारे थे, और वो आई थिंक एक गैप के बाद एकदम से सबसे पहला स्केड्यूल में सीन वो लगा। लाइंस मेरे पास थी पहले से, बट आई थिंक एक तो लैंग्वेज ऑब्वियसली मेरे लिए नहीं है, तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस तो रहती हूँ कि सेट पे सबको पंजाबी आती, सिर्फ मुझे नहीं आती। तो वो सारी लाइंस याद करके बोलनी थी, और सबको थोड़ा सा ऐसे था कि मतलब इतना सारा, और इमोशनल सीन मैंने सबको बोला था मैं एक ही गो में करना चाहती हूँ, बिकॉज वो ऑथेंटिकली तभी निकल के आता है। और मैं व्हेन आई क्राई ऑन स्क्रीन आई ट्राई नॉट टू टेक ग्लिस। मुझे लगता है वो जो जोर लगता है ना रोने में, वो ग्लिस से नहीं आता। वो जेन्युइनली जब आप फील करके करते हो, वो जो नसें दिखती हैं, जो भी, वो सब अंदर से जब पेन निकलता है वो अलग निखर के आता है। तो मूड में तो आगे सबके लिए तो थोड़ा सा ऐसे डर था, बट आई थिंक जस्ट लकी कि वो एक टेक में हो गया। एंड आई रिमेंबर स्टेपिंग आउट आफ्टर द सीन एंड द एंटायर टीम स्टूड अप एंड दे वर क्लैपिंग एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। और वो सीन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी और वो इतना खूबसूरती से निकल आया। एंड व्हाट कैन वी से योर फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द फिल्म? उस ट्रेलर में उसका बहुत छोटा हिस्सा लगा हुआ है, वो एक बड़ा डायलॉग है, बट जो आपने ट्रेलर में सुना है कि जेड़े भी जिम्मेवार ने उन्होंने तो सिर्फ मारेंगा नहीं, रुवाएंगा उन्होंने, तड़फाएंगा उन्होंने, खा मेरी सौ। तो ये इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिगर, ये जो सीन की मैं बात कर रही थी, उस सीन का एक बड़े डायलॉग का हिस्सा है। तो या वो आई थिंक मेरा फेवरेट है। मैम अब 18 अगस्त को फिल्म फाइनली विल बी ऑन द स्क्रीन्स, तो क्या अपील करना चाहेगा ऑडियंस? बस यही कि मैंने बताया सारा कुछ, हमने बहुत तराश के, बहुत पैशन से, बहुत लिटरल हिम्मत और खून पसीने से फिल्म बनाई है, और पूरी कोशिश की है कि हम अपने दिलो जान लगा दें इसमें। ट्रेलर को आपने इतना सारा प्यार दिया है, बस यही उम्मीद रखूँगी कि 18th को आप सबको सिनेमा में हम देखें। आई विल बी वेटिंग टू हियर योर फीडबैक्स एंड योर रिव्यूज़, एंड आई प्रॉमिस यू कि आप निराश नहीं होंगे थिएटर में जाके। सो आई होप टू सी एवरीबडी 18th को थिएटर में। थैंक यू। एसी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ+ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।